स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई न्यूज़ आर्टिकल और कई न्यूज़ खबरों में देखा होगा कि प्रधानमंत्री कल जो है यूक्रेन जाएंगे और ऐसे करने वाले प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो यूक्रेन का दौरा करेंगे। और आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो है युद्ध चल रहा है और इस बीच जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा बहुत ही अहम और बहुत ही चर्चा वाला ये यात्रा बन चुका है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस यात्रा पे जो है नज़रें टिकाई हुई हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा जब करेंगे वहाँ पर क्या यहाँ इनके यूक्रेन के साथ समझौता होगा या फिर युद्ध विराम की कोई रणनीतिक जो है बातचीत होगी या फिर प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ पर जेलेंस्की हैं उनके बीच भी कोई समझौता कराने का यहाँ पर भारत के द्वारा प्रयत्न किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में एक से एक बारीक से बारीक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। पर आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो है आप लोगों को अच्छी तरह समझ पाए कि जो है ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और दुनिया की सारी न्यूज़ एजेंसियां और सारे जो है वर्ल्ड लीडर इस दौरे पर नज़र बनाए हुए हैं। तो क्या निकल के आता है इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2022 में आपको बताना है 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने किस ऑपरेशन के तहत अपने नागरिकों को निकाला था। आपको बताना है कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने किस ऑपरेशन के तहत अपने नागरिकों को निकाला था। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन शांति, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन संजीवनी, चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन विजय। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को कीव यात्रा करेंगे जो यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के साथ मेल खाती है। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को यूक्रेन में। तो उसी दिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक जो है यहाँ पर दौरा होने वाला है। एक भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ऐतिहासिक पहली यात्रा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ये पहली यात्रा यूक्रेन का कर रहे हैं। यह यात्रा रूस यूक्रेन के युद्ध की पृष्ठभूमि में हो रही है जिसने न केवल वैश्विक भू राजनीति को बदला है बल्कि भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए भी बड़ी चुनौतियां खड़ी की है। इस यात्रा से भारत को यूक्रेन के साथ विशेष रूप से रक्षा निर्माण के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की संभावना तलाशने का अनोखा मौका मिल सकता है। आप सभी को पता है कि जब से रसिया और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध शुरू हुआ तब से कहीं ना कहीं भारत को जो है बहुत सी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भारत है वो रसिया के साथ एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप जो है एंजॉय करता है और वहाँ पर जो है रसिया का साथ देने में कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि इनडायरेक्टली रसिया का भारत साथ ही देता आया है इस युद्ध को अगर देखा जाए। अभी तक भारत इस पे तटस्थ जो है बीच में ना यूक्रेन की तरफ ना ही रसिया की तरफ बीच में तटस्थ बना हुआ है और ये बनकर जो है रसिया को जो है काफ़ी सहायता मतलब यहाँ पे भारत द्वारा प्रदान किया जाता है। और उनके जो ऑयल है और भी कई और भी कई ज़रूरतें जो रसिया पे सैंक्शन लगा हुआ है उसके बावजूद जो है भारत रसिया से अपने संबंधों का वहाँ पर लाभ उठाते हुए रसिया से बड़ी मात्रा पे तेल का खरीदार है। और कहीं ना तो इन सभी चीज़ों को लेके जो है वेस्टर्न कंट्री का जो है काफ़ी दबाव रहा है भारत पर और ये चीज़ें रसिया ने भी स्वीकार किया है कि रसिया ने ये कहा था, अभी आपको हाल फिलहाल में कुछ समय पहले की बात है कि जो है वहाँ पे रसिया ने बाकायदा बयान दिया था कि जिस हालात में जो है इंडिया हमारी सहायता किया है या हमारे साथ खड़ा रहा है या जो भी चीज़ें हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार का वहाँ पर
कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया है जो रसिया के खिलाफ हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, रसिया ने भी एक्सेप्ट किया है कि मुझे पता है कि इंडिया कितना प्रेशर झेल रहा होगा वेस्टर्न कंट्री से। तो ये दौरा जो है प्रेजेंट टाइम में कल होने वाला है 23 अगस्त को। तो ये देखना होगा कि इस पर वेस्टर्न कंट्री किस तरह रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रसिया के बारे में क्या कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन के बारे में क्या कहते हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और आगे युद्ध किस तरह से मोड़ ले सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय यूक्रेन जो है प्रेजेंट टाइम में काफ़ी अंदर तक घुस गया है रसिया के। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि वहाँ पर जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलते क्या हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। यह यात्रा दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होगी। भारत को अपने युद्धपोतों के लिए समुद्री इंजन और बड़ी परिवहन बेड़े के लिए उन्नत तकनीकी विशेषाकार प्रोपल्शन की आवश्यकता है। वहीं यूक्रेन को भारत के साथ सहयोग से अपने रक्षा उद्योगों के लिए आर्थिक मदद मिल सकती है, जो रूस के साथ युद्ध के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कीव में स्थित एंटोनोव फैक्ट्री, मिकोलाइव के जोरिया मार्सोफ्त परिसर जैसे यूक्रेनी रक्षा कंपनियों के कारखानों पर रूस ने बमबारी की है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अभी तक जो दौरा का उद्देश्य बताया जा रहा है इंडिया का, वो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया किसी तरह से मीडिएटर का काम जो है यहाँ नहीं करेगा। यहाँ पर उन्होंने पहले ही बताया कि मीडिएटर का काम तभी ही किया जा सकता है जैसे अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो रूस और यूक्रेन यहाँ आमने सामने जरूर बैठेंगे, और तभी जो है यहाँ पर कोई, मान लीजिए कोई मीडिएटर का रूप काम करता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब रूस और यूक्रेन दोनों एक टेबल पर आएंगे तभी इस युद्ध का हल निकलेगा। आपको हाल ही फिलहाल में पता होगा कि कुछ महीने ही पहले एक शांति समझौता के लिए कई जो है पॉलिटिकल लीडर जो है इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ रसिया को नहीं बुलाया गया था। तो इस वजह से वो जो है विजिट जो वहाँ पर हुआ था, वो सम्मेलन, वो कहीं ना कहीं हर जगह पर ये चर्चा में था कि ये चीज़ें बेकार से हो रही हैं, क्योंकि जब रसिया ही नहीं होगा तो यूक्रेन से समझौता किस बात का होगा। तो तीसरे लोग तब काम आएंगे जब वहाँ पर रसिया और यूक्रेन दोनों ही होंगे। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर, और इंडिया का ये कहना है कि हम यहाँ पर किसी तरह से मीडिएटर का काम करने नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ अपने और जो यूक्रेन का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जा रहा है। और वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। भारतीय वायुसेना का एंटोनोव, आपको पता है कि, आपको मैं बता दूं कि एंटोनोव 32, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इस तरह का एंटोनोव 32 ये 2 इंजन वाला विमान होता है जो परिवहन और औरों में जो है काम आता है, जिसे 2009 के एक अनुबंध के तहत उन्नत किया जाना था। इस युद्ध के खास तौर पर प्रभावित हुआ है। एंटोनोव फैक्ट्री में इसका निर्माण होता है और यह अनुबंध के तहत 40 विमानों को यूक्रेन में और 65 को भारत में यूक्रेन की निगरानी में उन्नत किया जाना था। हालांकि रूस के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति न करने के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो गई है। इसी कारण से 40 विमानों में से अंतिम 5 विमान कीव में फंसे हुए हैं और भारत के स्थानीय उन्नयन भी रुका हुआ है। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं, मिकोलाइव का जोरिया मार्सोफ्त परिसर जो दुनिया भर की नौसैनिकों के लिए टरबाइन बनाता है 2 मार्च 2022 में रूसी हमले से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और युद्ध भारत के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है, जो अपने युद्धपोतों के टरबाइन पर निर्भर है। इस तरह के जो है बम हमले में जो है ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे निस्तेनाबूद हो गया था। इन परेशानियों के बीच मोदी की कीव यात्रा भारत के लिए यूक्रेन के साथ नए सहयोग के रास्ते तलाशने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक संभावित सहयोग क्षेत्र भारत में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हो सकती है, जहां यूक्रेनी तकनीशियन भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर उत्पादन इकाइयों की स्थापना कर सके। हाल ही में भारत की कंपनियों द्वारा फोर्स द्वारा जोरिया की भारत शाखा में 51% की हिस्सेदारी खरीदारी और इस साझेदारी का आधार हो सकती हैं। रूस भी कुर्स्क में यूक्रेन की प्रगति का जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे मोदी की यात्रा का महत्व बढ़ गया है। भारतीय सरकार ने संघर्ष पर संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत की यूक्रेन और रूस दोनों के साथ सहभागिता स्वतंत्र और महत्वपूर्ण है और यह किसी एक पक्ष के समर्थन के लिए नहीं है। यह सूक्ष्म दृष्टि कीव की चर्चाओं का मार्गदर्शन करेगा, जहां मोदी के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने की उम्मीद है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो
यहाँ पर भारत जो है यूक्रेन रूस दौरा के जो ये यात्रा है वो यहाँ पर किसी पक्ष के समर्थन के लिए नहीं है, वो एक दूसरे की सहभागिता और ट्रेड के लिए यहाँ पर अभी भारत की तरफ से यही बयान आया है कि ऐसा ही यहाँ पर होगा। हम किसी के लिए यहाँ पर मीडिएटर का काम नहीं करने जा रहे हैं। जेलेंस्की ने भारत की रूस यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ स्थिति के बारे में सख्त बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मोदी का कीव में स्वागत करने और कई समझौतों की घोषणा करने से पता चलता है कि वे व्यापक और रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मोदी की यात्रा जो है यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस 23 अगस्त पर हो रही है, जो इस बैठक के महत्व को रेखांकित करती है। जैसे ही मोदी और जेलेंस्की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे, संभावना है कि वे न केवल चल रहे संघर्षों पर चर्चा करेंगे बल्कि औद्योगिक और रक्षा संबंधों को गहरा करने के तरीकों को भी पता लगाएंगे। इस स्थिति को भी देखते हुए यूक्रेन की मोदी यात्रा के दौरान बड़ा कदम उठा सकता है, जैसे कि रूस ने मोदी की मॉस्को यात्रा दौरान कीव के एक बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल हमला करके किया था। हो सकता है कि भारत ने यूक्रेन से आश्वासन मांगा हो यात्रा के दौरान कि कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं होगी, ताकि रणनीतिक साझेदारी की जो है प्रयास सैन्य संघर्षों से प्रभावित ना हो। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ ही महीने पहले यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है यहाँ मुलाकात की थी, और उसी दिन जिस दिन मुलाकात हो रही थी उसी दिन जो है रसिया ने एक हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया था, जिसमें कुछ बच्चों की जान चली गई थी। और वहाँ पर जो है यहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की ने बहुत कुछ उनको मतलब इनडायरेक्टली अपने ट्विटर के माध्यम से सुनाया था जो है देश दुनिया को, कि ऐसे आप में लोगों से गले मिल रहे हैं जो कई लोगों के हाथ जो है खून से सने हुए हैं और आतंकवादी हैं। ये मतलब कई तरीके से इन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की ने रसिया के प्राइम मिनिस्टर मतलब रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को कहा था, और यहाँ पर जो है भारत को टारगेट करते हुए कहा था। तो ये जो है इस यात्रा का उपयोग रक्षा निर्माण में रणनीतिक साझेदार बातचीत करने और चल रहे संघर्षों पर स्पष्ट संवाद में शामिल होने के लिए जो है भारत इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है। तो ये देखना होगा कि अब आगे यहाँ पर क्या होगा। क्या जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन कल जाएंगे तो क्या ये जो है यहाँ पर यूक्रेन भी कोई अटैक करता है रसिया पे बदला लेने के लिए, जिस तरह जो है यहाँ पर जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे रूस में तब जो है अटैक हो गया था या फिर कर दिया गया था, ये तो रूस ही जाने। लेकिन यहाँ पर कल क्या होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, पल पल की रिपोर्ट और पल पल की न्यूज़ मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा जैसे ही कोई अपडेट आती है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोगों का इस पर क्या राय है। क्या मोदी यहाँ पे जाके उनको मतलब रसिया के विरोध में बोलना चाहिए या रसिया के हित में बोलना चाहिए, आप लोगों का क्या कहना है। आप इस चैनल में जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और जो है अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने अपने किस ऑपरेशन के तहत अपने नागरिकों को निकाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है रूस युद्ध के दौरान जो है यहाँ पे यूक्रेन में फंसे यात्रियों को निकाला गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।